रूटीन। क्यों सब लोग बचपन से चिल्ला चिल्ला के बोलते कि आपका एक रूटीन होना चाहिए, दिनचर्या होनी चाहिए? क्यों बोलते हैं सब लोग? कुछ लोग बोलेंगे अरे हम तो इतने सालों से बिना किसी रूटीन के चल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है हमारा। फिर आप इमोशनली ड्रेन्ड क्यों है? बढ़िया चल रहा है तो इमोशनली इतना वीक क्यों है आप? सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो इतने लॉस्ट क्यों है? किसी भी चीज से सेटिस्फाई क्यों नहीं है? ये प्रॉब्लम है रूटीन ना होने की। अब मैं समझाती हूँ क्यों और कैसे। मेरा भी ना कभी रूटीन नहीं रहा था। बड़ी अजीब लाइफ स्टाइल रही है मेरी भी। हाँ, मेरा रूटीन तभी बनता है जब थोड़ा सा प्रेशर हो, जैसे मुझे कहीं स्कूल जाना हो, मुझे कॉलेज जाना हो, मुझे जॉब पे जाना हो तो। अभी मैं करेंटली जॉब पे जाती हूँ, सो या नाउ आई एम फॉलोइंग अ रूटीन। रूटीन में मैजिक होता है। रूटीन आपके माइंड को कहीं ना कहीं गलत चीजों में डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। कैसे? लेट्स सपोज किसी दिन मैं 10 बजे उठ रही हूँ, किसी दिन मैं 12 बजे उठ रही हूँ। नाउ आई हैव नो रूटीन। मैं किसी दिन 12 बजे सो रही हूँ, मैं किसी दिन 2 बजे सो रही हूँ। अब मुझे सुबह उठ के पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। मैं उठी रैंडम सुबह, चाय वाय पी, और जो सामने दिखा वो काम कर लिया। जो इम्पोर्टेंट था वो हुआ ही नहीं। या पूरा दिन निकल गया, मुझे एक हफ्ता निकल गया, ऐसी एक महीना निकल गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने उस एक महीने में कोई ग्रोथ ही नहीं की। मैं काम रोज कर रही थी, मैं उठ रोज रही थी, मैं सो रोज रही थी, लेकिन मेरी तो कोई ग्रोथ ही नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं है इनफैक्ट कि वो एक महीना कहाँ गया, मैंने क्या किया। फिर आप जाओगे ओवर थिंकिंग एंड लॉस सिचुएशन में कि यार मुझे पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैंने क्या किया इतने टाइम में। एंड दैट फीलिंग इज जस्ट वर्स, क्योंकि कोई और भी उस चीज का आंसर नहीं कर सकता आपको। आप ही खुद को आंसर कर सकते हो, और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्या करे, क्योंकि पता ही नहीं है क्या किया। ये होता है रूटीन ना होना। अब एक सिनेरियो ये था कि मैं सुबह उठी, मैंने मुझे पता है कि सुबह मुझे जॉब पे जाना है, या मुझे ये काम करना है, या मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे अपनी वीडियो पे काम करना है। मैंने वो किया। फिर प्रॉपर मेरे पास थोड़ा मुझे पता है कि मुझे पूरे दिन में क्या 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 करना था। तो अब अगर मैं एक महीने बाद अपनी लाइफ को देखूंगी तो मुझ पर एक चार्ट होगा, जो ऐसे जा रहा होगा, कहीं ऐसे भी जा रहा होगा, कहीं ऐसे जा रहा होगा। बट आई नो कि मैंने एक महीने में क्या किया है, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। कुछ लोग होते हैं गो विद द फ्लो, चलिए, अरे लाइफ कहीं भी जाए बढ़िया ही होता है, नहीं होता। आप कहीं नहीं पहुंचोगे ऐसे। बिना गोल के, बिना एम के, या बिना एक किसी मोटिव के जब आप जी रहे होते हैं ना, वेस्ट है वो जीना। वही चीज आपको लीड्स टू द ओवर थिंकिंग, लीड्स टू द डिप्रेशन, लीड्स टू द लॉस सिचुएशन, और इन अ कंफ्यूज सिचुएशन। वो चीज आपको कहीं नहीं पहुंचा रही होती है। क्योंकि अगर एज ए ह्यूमन बीइंग, फिर तो जानवर और हमें फर्क क्या है? उनको भी नहीं पता वो पूरे दिन में क्या कर रहा है, उनका कोई एम नहीं है। इनफेक्ट कुछ जानवरों का तो फिर भी है कि चलो सुबह उठ के हमें शिकार करना है। कुछ इंसानों का तो वो भी एम नहीं है। अगर आपका लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, आपका कोई एम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, तो लॉस्ट है ये जीवन। क्या क्या करोगे ऐसी लाइफ का, और क्या कर रहे हो आप ऐसी लाइफ का? फिर आप आंसर्स ढूंढ रहे हो अपनी कुंडली में, एस्ट्रोलॉजर्स में, टैरोट रीडिंग्स में, या मेंटोर्स में, आप इन लोगों से जाके पूछ रहे हो। ये क्या बताएंगे आपको? आपको आपसे बेहतर कोई जानता है क्या? और अगर नहीं जानता तो जानिए पहले, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा अच्छे से कोई समझ ही नहीं सकता। कितनी ही मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितना ही चीजों को ढूंढ लो, कुछ नहीं होगा। until and unless you don't know what you are doing in life, nobody will give you that answer। कोई आपको नहीं बता सकता कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए। इसका जवाब सिर्फ आप ढूंढ सकते हो, और आप ही को ढूंढना है। रूटीन जब मैं बोल रही हूँ तो मेरा मतलब ये नहीं कि सुबह 6 बजे से लेके वो जैसे स्कूल में बनाते थे टाइम टेबल बना लो। हाँ, पॉसिबल है तो बना लो। बट रूटीन से मेरा मतलब है कि आपको रात में सोने से पहले ये पता हो कि आपको दूसरे दिन क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। आपके पास कुछ तो हो, सुबह उठने की वजह तो ढूंढो। क्या करना है लाइफ में, क्यों करना है, कुछ कुछ तो पता हो अपने बारे में। आप किस गो विद द फ्लो में चल रहे हैं?
और आप फिर दूसरों को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको ब्लेम या किसी से जेलस होना ये क्यों कर रहे हैं कि वो इंसान तो बहुत आगे बढ़ रहा है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये नहीं किया। आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप खुद के लिए? मैं मानती हूँ, चलिए बहुत लोग बहुत ही ट्रोमैटिक चाइल्डहुड से आए होंगे, किसी के पेरेंट्स ने एक्चुअली उनके लिए कुछ नहीं किया होगा, बट अब आप क्या कर रहे हैं? अगर आप 18+ हैं तो आप क्या कर रहे हो? आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, अच्छे खासे हो आप। अगर जिम, स्पेशली अगर आप जिम विम जा रहे हो, खुद का ध्यान रख रहे हो, दोस्तों में जाके बैठ रहे हो, या मैं बोलूँ कि अ, अगर आप लड़की भी हैं, आप घर पे हैं, चलिए आपके हाथ पैर ठीक-ठाक हैं, दिमाग भी थोड़ा वर्किंग है, तभी आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं, तो आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? फ़ोन है ना आपके पास, इंटरनेट है उसमें, सब कुछ अवेलेबल है आजकल इस फ़ोन में। कोई इंसान थोड़ा भी अगर वैल्यूएबल है, उसको थोड़ी-सी भी यहाँ का है उसमें, वो फिर भी घर बैठ के भी 10,000 रुपए कमा लेगा बहुत ईज़िली। वो भी अपना पर्पस ढूँढ लेगा इस फ़ोन से ही। इस फ़ोन में इतना पोटेंशियल है, आप में इतना पोटेंशियल है। आप उस किस गो विद द फ्लो की लाइफ़ में बहे जा रहे हैं और आपकी आपकी लाइफ़ भी आपके साथ जस्ट वेस्ट हो रही है। मत कीजिए ये सब, टाइम पर उठ जाइए, क्योंकि जब तक रियलाइज़ होगा ना यार, ये प्रेशियस टाइम निकल चुका होगा। ये 20s 30s वाले ही टाइम होता है कुछ लाइफ़ में, एक्चुअल कुछ लाइफ़ में करने का। उसके बाद की लाइफ़ तो बड़ी स्ट्रगलिंग है फिर, आप चाह के भी नहीं कर पाओगे। कुछ चीज़ें आपको लाइफ़ अलाउ नहीं करती। वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ें टाइम पे अच्छी लगती हैं, एक्चुअली इट्स अ रियलिटी। जो एनर्जी, जो एंथुसियाज़्म, जो जो चीज़ें आपके पास अभी है ना 20s और 30s में, वो फिर होंगी ही नहीं। तो जो चीज़ अभी आप अचीव कर सकते हो, अपने दिमाग को थोड़ा-सा थका के, अपनी बॉडी को थोड़ा-सा थका के, थोड़ा अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर जाके, वो सब कर लो, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। टाइम भी होगा तो एनर्जी नहीं होगी, रिसोर्सेज़ शायद ना हो, शायद आपके अंदर की वो चीज़ ही खत्म हो जाए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही, मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि अभी का जो टाइम है, डू नॉट वेस्ट इट ऑन जस्ट गो विद द फ्लो सिचुएशन। वेस्ट मत कीजिए इसको एक्सक्यूजेस में, ओवरथिंकिंग में, अपने कंफर्ट ज़ोन की वजह से। 90% ऑफ द लोग अपने ड्रीम्स को, अपने आप को ग्रो इसलिए नहीं करवा पाते क्योंकि वो अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकल पाते। क्योंकि वो अपनी कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना ही नहीं चाहते, उनको रिस्क नहीं लेनी। एंड बिलीव मी, 90% ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आप सिर्फ अपनी लाइफ से इसीलिए खो देते हैं क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेनी थी, क्योंकि आपको कंफर्ट ज़ोन नहीं छोड़ना था। छोड़ दो यार, यही टाइम है कुछ करने का, छोड़ दीजिए। अभी जो चीज़ आपको रोक रही हो ना अपने ड्रीम्स को, अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है, आपका कोई पर्पस नहीं है, बनाओ। कुछ भी, आई एम नॉट सेइंग बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स बनाओ, ऑल्दो बनाने चाहिए, लेकिन छोटा ही सही, लेकिन पर्पस बनाइए। चाहे वो एक कार खरीदना हो, एक घर खरीदना हो, एक अच्छी लाइफ हो, एक स्टेबिलिटी हो, कुछ भी पर्पस, कुछ पर्पस बनाओ और रोज़ सुबह उस पर्पस के लिए उठो। मैं तो कह रही हूँ, चाहे किसी इंसान से शादी करना आपका ड्रीम हो, उसके लिए करो कुछ, लेकिन करो। बिना पर्पस, बिना एम की लाइफ आपको सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी, कुछ अच्छा तो नहीं करेगा इससे, और आप अपना ही लॉस कर रहे हैं। किसी का कुछ नहीं जा रहा, बिलीव मी, आपकी फैमिली का भी कुछ नहीं जा रहा, आपके फ्रेंड्स का भी कुछ नहीं जा रहा, किसी का कुछ नहीं जा रहा। वो आपसे बोल सकते हैं, उनको आपके लिए बुरा लग सकता है, लेकिन इवेंचुअली इन द लास्ट लाइफ आप ही की खराब हो रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा है। तो इट्स बेटर कि अपनी लाइफ को रूटीन में लाइए। अब रूटीन कैसे बनाएं, एम कैसे ढूंढें? आधे से ज्यादा लोग प्रोक्रास्टिनेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि एम कैसे ढूंढना है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो वो एम बनाओ जो आपको अंदर से पीस दे, विजडम दे, शांति दे। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो तब तक पीस, विजडम, शांति, कंफर्ट सबको साइड में उठा के रख दो। तब तक ये सिर्फ आपके लिए बातें हैं। सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दो, ठीक से अपनी स्किल्स पे ध्यान दीजिए। कहाँ से आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, सिर्फ उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। ये सब बकवास बातें हैं। जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, भाड़ में जाए कंफर्ट जोन, भाड़ में जाए पीस,
कोई सेंस नहीं है इन चीजों का तब तक। ये जिन लोग के पास ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है ना, वो लोग पीस की बातें करें तो ठीक लगता है, और उनको ही करनी चाहिए। जब तक आप अपनी बेसिक जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली की पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आपको अपने सो कॉल्ड कंफर्ट जोन को छोड़ देना चाहिए। बिकॉज आप खुद भी सफर करेंगे, आपकी फैमिली भी सफर करेगी, एंड इट लीड्स यू नथिंग। आपको कहीं नहीं लेके जाएगा ये रास्ता। तो इट्स बेटर कि पहले फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दीजिए। अब अगर आप एक स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स आपके पास रूटीन होगा, फिर मुझे बताने की नीड नहीं है। आप जॉब वाले इंसान है तो भी आपका रूटीन होगा। रूटीन से मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि टाइम पे सोना, टाइम पे खाना। रूटीन से मेरा मतलब है कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हो। बहुत सारे लोग हैं जो कभी शायद अपनी जिंदगी के 10-10, 20-20 साल ऐसे ही निकाल देते हैं और उनको यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। वो मे बी जॉब कर रहे होंगे दुनिया को दिखाने के लिए या पैसे कमाने के लिए, वो सब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है कि वो खुद के लिए क्या कर रहे हैं। वो खुश नहीं है, अंदर से मर चुके हैं लिटरली। उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं, और अंदर से वो लोग क्रोनिकल, लिटरली क्रोनिकल डिप्रेशन में है, और वो एक दिन फिर वो ब्रस्ट अप होता है। चाहे वो हार्ट स्ट्रोक के रूप में हो, चाहे वो हार्ट ब्रेक के रूप में हो, वो कैसे भी, लेकिन वो आएगा। वो ऐसे ही आता है फिर। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अपने लिए चीजों को इंक्लूड कीजिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज मस्ट, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सेकंड, दो चीजें होनी चाहिए आपकी लाइफ में, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक, जो आपको पैसे दे, जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। दूसरा, जो आपको मेंटल पीस और हैप्पीनेस दे। खुश रहना सबसे बड़ी साधना है। खुश रहिए। 90% आपकी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी जब आप खुद से खुद को खुश रखोगे। दूसरे से खुशी ढूंढोगे, दूसरे में प्यार ढूंढोगे, दूसरे से एक्सपेक्ट करोगे कि वो आए और आपको खुश रखे, या पैसे आएंगे तो आप खुश होगे, या ये रिसोर्सेस मिल जाएंगे तो आप खुश रहोगे। आप कभी खुश नहीं हो पाओगे। जब जहां जिस सिचुएशन में है, खुद से खुद को खुश और सेटिस्फाई रखना शुरू कर दीजिए, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और रूटीन क्या रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में? 1 वीक मेरे बोलने पे जिस एक बार ट्राई करके देख लो। 1 वीक अपनी लाइफ को रूटीन में चलाना शुरू कर दो। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एक बार रात में सोचना शुरू कर दो कि पूरे दिन में मैंने क्या किया। एक बार रात में ये सोच के सोना शुरू कर दो कि कल सुबह उठ के मैं क्या करूंगा या करूंगी। 1 वीक के बाद अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज ना दिखे तो इस वीडियो पे आके कमेंट कर देना, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगी लिटरली। बिकॉज मुझे पता है कि चेंज दिखेंगे। रूटीन हैज सम मैजिकल पावर। रूटीन फॉलो करो, आपको अपनी लाइफ में चेंजेस, मैजिक सब दिख जाएगा। बिलीव मी। आई होप you get my point. So if you like this video, go like, share and subscribe and follow for more.